हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं आज। बहुत जल्द आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं। हर मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे और उस मॉक टेस्ट का प्राइस कितना होगा ये आपके दिमाग में चीज चल रही होगी। उसका प्राइस सिर्फ 1 कप चाय के बराबर होगा। जितने में 1 कप चाय का आता है उतना ही आपको प्राइस देना है। वो मैं डिस्क्लोज करूंगा बहुत जल्द। किस ऐप पर वो आने वाला है वो भी बहुत जल्द डिस्क्लोज करूंगा। तो हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिला के 10 टेस्ट जो है अब मॉक टेस्ट आपको मैं लूंगा जिसमें 500 क्वेश्चंस होंगे। आई होप कि इतने क्वेश्चंस काफी हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज तो हम वही चीज जारी रखेंगे जो चीज हमने शुरू की थी, दैट इज एमसीक्यू सीरीज। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि नेक्स्ट सेशन जो मैं लेके आने वाला हूं 3-4 वो रहेंगे पार्टनरशिप पे। फिर 1-2 छोटे छोटे टॉपिक और पढ़े हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम वगैरह, वो खत्म करके फिर आपका जो बहुत ज्यादा समय से आपकी डिमांड चल रही है कि न्यूली एडेड टॉपिक्स पे एमसीक्यूज हों वो भी मैं शुरू करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। तो पार्टनरशिप जैसे मैंने कहा था तो उसी के एमसीक्यूज आज मैं करवाने जा रहा हूं। पहला, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड। पार्टनर्स में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप बाय लॉज, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन या एक कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनर्स में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, मुझे लगता है ये तो आंसर आपको पता भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज the liability of the partner in a partnership firm under Indian Partnership Act 1934, it is 1932। इसको मैं क्रॉस कर दूं, 1932 है। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी है? ऑप्शंस आर ए लिमिटेड, बी अनलिमिटेड, सी नो लाइबिलिटी, डी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी रहती है वो रहती है अनलिमिटेड। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो हम देते हैं किस पे? ऑप्शंस आर ओपनिंग कैपिटल पे, बी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, सी एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर, डी द कैपिटल इन द मिडल ऑफ द ईयर। तो दोस्तों जो कैपिटल पे हम हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा हम किस पे करेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, ओरल है या साइलेंट है, तो पार्टनर्स को कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना होता है? ऑप्शंस आर ए at the rate of 6%, B at the rate of 10%, C is allowed at the borrowing rate या is not allowed। तो in the absence of partnership deed किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, is not allowed is the right answer। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर विल हैव। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स के लिए ऑप्शन जो है पार्टनर विल हैव कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, या क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो पार्टनर्स का कैपिटल पे हमेशा जो बैलेंस रहेगा दैट विल बी क्रेडिट बैलेंस फिक्स कैपिटल अकाउंट में। और यह भी याद रखो कि जो करंट अकाउंट होता है उस पर हम डेबिट या फिर क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, लेकिन फिक्स कैपिटल पे हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा कैपिटल का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया कर दिया जाता है। बी इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। मे बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। या डी इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। सबसे पहले कि जो कैपिटल फिक्स होती है उसमें आपको याद होगा 2 अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर से जुड़े जो भी एक्सपेंसेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स की जो इनकम कहलाएंगी, फर्म के लिए एक्सपेंस, पार्टनर्स के लिए इनकम्स, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो इन केस कैपिटल फिक्स है तो ये सारी चीजें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगी। और किस साइड में जाएंगी?
क्रेडिट साइड में। सो बी इज द राइट आंसर कि अगर कैपिटल फिक्स है तो जो भी पार्टनर्स को दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पिक द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से ऑड वन जो है उसको बाहर निकालना है। जरा देख लेते हैं क्या क्या है। रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसमें से ऑड वन कौन है? ऑड वन इसमें है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि बाकी के ये जो तीन हैं ए बी सी, ये तीनों जो हैं ये वो खर्चे हैं जो हमें हर हाल में पे करने, जिनको हम कहते हैं एक्सपेंस एज ए चार्ज, कि वो खर्चे जो हमें हर हाल में पे करनी है, और ये सारे के सारे कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये वो एक्सपेंस है जो अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, और अगर नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना। तो ये जो एक्सपेंस ऊपर वाले तीन है एबीसी, ये सारे के सारे एक्सपेंस कहां पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये इनमें से अलग है, तो इसका आंसर रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ। पार्टनर्स का करंट अकाउंट हम बनाते हैं कब? ए कैपिटल आर फिक्स्ड, बी कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, सी कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, डी इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर। देखिए पार्टनर्स का करंट अकाउंट हमेशा तब बनता है जब कैपिटल क्या हो? फिक्स हो। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट हम दो तरह के अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनता है? जब हमारी कैपिटल जो है फिक्स होती है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, यानी पार्टनरशिप डीड ओरल में है, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। फर्म का प्रॉफिट जो है हम पार्टनर्स में बांटते हैं, किस रेशियो में? ए इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी जिस रेशियो में कैपिटल लगा रखी है उस रेशियो में, बी इक्वली यानी बराबर, सी इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड फॉर द फर्म्स बिजनेस, मतलब जितना टाइम दिया गया, जो पार्टनर टाइम दे रहा है, या फिर अकॉर्डिंग टू द मैनेजर एबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर की मैनेजरियल एबिलिटीज पे। भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई तो जो प्रॉफिट है सब पार्टनर्स को बराबर बढ़ता है। ये रूल्स हैं, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000 एंड 40,000। मोहित और रोहित की कैपिटल कितनी है? 80,000 एंड 40,000। द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म को 30,000 का प्रॉफिट हुआ उस साल। आगे कहता है मोहित शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। मोहित का शेयर कितना होगा? देखिए मोहित का शेयर कितना होगा, शेयरिंग रेशियो में पता नहीं है कितनी है, तो शेयरिंग रेशियो ना पता हो इट मींस पार्टनरशिप डीड ओरल है। तो इन केस ऑफ ओरल पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? बराबर बांटते हैं। इट मींस जो 30,000 है दोनों पार्टनर्स में बराबर ही बटेगा, हाफ हाफ, यानी 15,000। तो मोहित का शेयर कितना होगा? 15,000। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज when guarantee is given to partner by some partners, deficiency on such guarantee will be borne by। अगर किसी पार्टनर को कोई दूसरा पार्टनर या पार्टनर्स गारंटी देते हैं तो उस गारंटी को कौन बेयर करेगा? सिंपल सी बात है, जिसने गारंटी दी वही बेयर करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स, बाकी के सारे पार्टनर्स, या पार्टनरशिप फर्म, या पार्टनर हु गेव द गारंटी, नन ऑफ द पार्टनर्स। तो सिंपल सी बात, अगर किसी पार्टनर ने गारंटी दी है तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वही जो गारंटेड अमाउंट है वो बेयर करेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द पार्टनर्स आर। अगर एग्रीमेंट नहीं बना है यानी पार्टनरशिप डीड ओरल है, तो उस केस में ऑप्शंस क्या है? पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, कि उनको कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा व्हेन देयर आर प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा। बी एंटाइटल्ड टू 9% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल व्हेन देयर आर प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा। सी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द बैंक रेट, बैंक रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। और डी नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, ओरल है, तो किसी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये इससे पहले भी बता चुका हूं। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती?
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर कमीशन। ये तीनों जो हैं ये हमारी कहां आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता। कहां आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये भी आप याद रखो। तो इनमें से ये है ए पार्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। चलिए जी नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? Which of the following item will not be shown in the debit of profit and loss account, loss appropriation account? इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम शो नहीं करते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। कमीशन टू पार्टनर ये भी आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में नहीं आता। तो अगर डेबिट साइड में नहीं आता तो कहां आता है ये भी पता होना चाहिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक ये लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? इसमें से कौन सा है जो पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर में नहीं आता? तो ऑप्शन रीड कर लेते हैं। एन एग्रीमेंट ओरल और रिटन शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स में एग्रीमेंट ओरल या रिटन होना चाहिए। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, कोई लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ये भी इसके एसेंशियल फीचर है। ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, सारे पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करें। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर। देखिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन। एग्रीमेंट एक लॉफुल बिजनेस के लिए होना चाहिए, यानी इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये भी एसेंशियल एलिमेंट है। देयर शुड बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, 2 लोग कम से कम होने चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। लेकिन सी जो पार्ट है, ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स कंट्रीब्यूट लगाए और सॉरी कैपिटल कंट्रीब्यूट करें। तो इसमें ये ऑप्शन रहती है कि अगर मान लो किसी पार्टनर के पास पैसा नहीं है, उसके पास कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या कोई उसके पास ऐसा कोई राइट है, तो बिना कैपिटल लगाए भी वो पार्टनर बन सकता है। सो ये इसका एसेंशियल एलिमेंट में नहीं आता है। सी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। ज्यादा टफ एमसीक्यूज मुझे पता ये नहीं थे, आगे और कोशिश करूंगा थोड़े टफ लाने की, क्योंकि ये आप बार बार पढ़ चुके हो इसलिए आपको कई बार इजी लगते हैं। तो अब नेक्स्ट भी एमसीक्यू मैं पार्टनरशिप पे ही लाऊंगा। अगले 2 सेशन आपको मैं एमसीक्यूज पार्टनरशिप के ही करवाऊंगा। अब मैं मिक्स लाऊंगा, एडमिशन का भी, रिटायरमेंट का भी, डेथ का भी, क्योंकि सारा आपने पढ़ा हुआ है। तो उसके मिक्स एमसीक्यूज 2 सेशन और लाऊंगा। उसके बाद 1-2 टॉपिक जो छोटे रह गए हैं वो खत्म करने के बाद बाकी बचे हुए टॉपिक जिसमें न्यूली एडेड टॉपिक्स भी हैं उसके एमसीक्यूज भी आएंगे। थैंक यू दोस्तों। फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।